Hello students, today I am going to explain worksheet number 35 of class 9th. First of all, you have to write name of student. You can see you have to write name of student here. After that, name of the class teacher. इसके बाद में देखिए यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वर्कशीट you wrote stories based on prompts, phrases and visual input. One picture. प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने कहानियाँ लिखी थी जिसमें हमें कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए हुए थे, कुछ फ्रेजेस दिए हुए थे, एक विजुअल इनपुट भी था, पिक्चर थी। हमने पढ़ा था उसमें रोहन होता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक रिवर साइड पे जाता है, फिर एक जंगल में उनका एक फ्रेंड खो जाता है। तो इस बेस पर हमने स्टोरी बनाई थी। ठीक है, तो आज की आपकी जो स्टोरी है वो भी इसी से रिलेटेड कुछ होगी। ऑलवेज रिमेंबर द 4 कंपोनेंट्स दैट हेल्प अस राइट अ स्टोरी। हमेशा आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। जब भी आप कहानी लिखते हैं तो आपको ये 4 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, तभी आपकी स्टोरी कंप्लीट हो सकती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है सेटिंग। सेटिंग होता है कि वो कहानी कहाँ पर बनी है, उसकी सेटिंग क्या है, आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, सराउंडिंग्स कैसी हैं, जगह कहाँ पर है, तो वो उसमें सेटिंग में आता है। फिर होता है कैरेक्टर्स, कि उस कहानी में कौन कौन पात्र हैं, चाहे वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई प्रिंसेस, कोई प्रिंस, फेरी या कोई नॉर्मल इंसान, और कोई जानवर हो सकता है, बर्ड हो सकती है। तो इस तरह से उसके कैरेक्टर्स हमें स्पेसिफाई करने होते हैं। फिर थर्ड होता है हमारा प्रॉब्लम। अब हर कहानी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है, तभी तो वो कहानी बनती है। तो उस कहानी में कुछ प्रॉब्लम होती है और जिसको जो मेन कैरेक्टर होता है या जो उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको फेस करना पड़ता है। और लास्ट में कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है उस कहानी का, तब जाके वो कहानी ख़त्म होती है हमारी। तो आपको इसी तरीके से अपनी कहानी क्रिएट करनी होती है। स्टोरी राइटिंग में 4 चीज़ें, जो 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे, सेटिंग, कैरेक्टर्स, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ये मेन होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हमारा टास्क 1 क्या है। टास्क 1, we have to create a story which has fairies and witches and goddess in it. Use the following help box. तो जो फर्स्ट टास्क है हमारा, उसमें हमें क्या करना है। Once upon a time, handsome young prince turned into a frog every day at sunrise. A witch, a curse, a brave princess blessed by the fairy goddess had powers, turned enemies to stones, fought with magic sword, met the prince, helped the prince, fought with the witch, fought snakes, killed demons, saved prince. He never turned into a pig. यहाँ पर ये pig जो है, आई थिंक ये मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर हमारा फ्रॉग ही आएगा। ठीक है, तो अब आपको कैसे क्रिएट करनी है। इस कहानी में फेरीज़ हैं, फेरीज़ होती हैं परियाँ, विचेस मतलब जो चुड़ैल कह सकते हैं हम, या बुरी आत्माएं जो होती हैं, और गॉडेस होती हैं देवियाँ। तो उनसे रिलेटेड हमारी ये कहानी है। आपको यहाँ पर ये जो बताया हुआ है ना, आपको ये येलो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, आपको इसमें सब बताया हुआ है कि कहानी में क्या क्या है। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं बना रखे हैं, आपको इनको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। स्टोरी बनानी है अबाउट 100 to 120 और 150 वर्ड्स। तो आप उसको सबसे पहले यहाँ पे बताया वंस अपॉन अ टाइम। जब भी हम कोई ऐसी कहानी लिखते हैं जिसमें कोई पुरानी बात होती है, तो हम ऐसे ही शुरू करते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। तो वही फिर हैंडसम यंग प्रिंस, कि एक बहुत ही हैंडसम, बहुत ही सुंदर राजकुमार था, और रोज़ सुबह जैसे ही सनराइज़ होता था वो फ्रॉग में बदल जाता था, यानी कि वो प्रिंस जो था वो फ्रॉग बन जाता था। अ विच, जो विच मतलब किसी चुड़ैल ने या किसी बुरी आत्मा ने उसको ये श्राप दिया हुआ था। कर्स का मतलब श्राप होता है। तो एक बहादुर राजकुमारी होती है,
ब्लेस्ड बाय द फेयरी गॉडेस, जो कि परियों की जो देवी होती है उन उससे उसको वरदान मिला होता है कुछ, उसके अंदर पावर्स होती हैं। टर्न्ड एनिमीज़ टू स्टोन्स, जो कि उसके अंदर ये पावर होती है कि वो अपने जितने भी दुश्मन हैं उनको वो पत्थर में बदल सकती थी। फॉट विद मैजिक स्वॉर्ड, वो अपनी मैजिक तलवार से, जादुई तलवार से लड़ाई करती थी। तो इसी तरह वो राजकुमार से मिलती है, फिर उसकी हेल्प करती है और बाद में उस बुरी आत्मा से मिलती है, उससे लड़ाई करती है। फॉट स्नेक्स, सांप से लड़ती है, बहुत सारे सांप होते हैं वहाँ पर, उनसे लड़ती है। जितने भी बुरे मतलब बुरे जो दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं, उन सबको मार देती है और इस तरीके से वो राजकुमार को सेव करती है, उसको बचाती है। एंड ही नेवर टर्न इनटू अ फ्रॉग, और उसके बाद से वो कभी भी फ्रॉग नहीं बनता है। तो ये जो स्टोरी थी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर। अब आपको ये सेंटेंस में बना के, यहाँ जो ये ग्रीन स्पेस दिया हुआ है ना बेटा, यहाँ पर आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है, ऐसे लिखनी है आपको, ठीक है। अब उसके बाद हमारा टास्क 2 आता है। यहाँ देखिए टास्क 2 है। अब आपको ये कैसे करना है। इन दिस टास्क यू हैव पिक्चर्स ऑफ अ मंकी, बनाना, अ गर्ल, एन अम्ब्रेला एंड अ ट्री। इस टास्क में आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिख रही है ना, एक मंकी है, एक बनाना है, एक गर्ल है और एक अम्ब्रेला है और एक पेड़ है। तो आपको इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान से देखकर राइट अ स्टोरी यूजिंग दीज कैरेक्टर्स। अब ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखो मंकी, बनाना, ये लड़की बनी हुई है, ये अम्ब्रेला बना हुआ है, ये ट्री बना हुआ है, तो ये आपके कैरेक्टर्स हैं। क्या हैं? कैरेक्टर्स हैं आपकी कहानी में, और आपको इन कैरेक्टर्स को लेकर अपनी कहानी कंप्लीट करनी है। और ये आपकी चॉइस है कि आप अपनी सेटिंग खुद चूज़ करेंगे, प्रॉब्लम खुद क्रिएट करेंगे, उसका सॉल्यूशन या उसका कुछ जो लास्ट में निष्कर्ष निकलेगा वो आप खुद बनाएंगे। तो बी क्रिएटिव, यानी कि आपको स्टोरी जो है बहुत ही क्रिएटिवली बनानी है, बहुत अच्छी तरीके से आपको अपनी कहानी बनानी है। अब बच्चों के अंदर इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से सोचते हैं कि हम स्टोरी को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, लाइक कार्टून्स देखते हैं, तो उसमें वही मैजिकल फेयरीज एंड ऑल ये सब होता है, तो हम बहुत अच्छे से स्टोरी को बना सकते हैं। तो आपको कैरेक्टर्स यहाँ दे ही रखे हैं, आपको सिर्फ यहाँ जो ये स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर खुद से अपनी सेटिंग बनाइए। कि किसी जंगल के बारे में आप ले लीजिए कि जंगल में ऐसा था, मंकी था, वो बनाना खा रहा था, फिर गर्ल आती है तो उसके हाथ में छाता होता है, ठीक है, वो पेड़ पर बैठा होता है मंकी, मतलब कुछ भी, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू टेल इन योर स्टोरी यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स। तो इस तरीके से आप अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप अच्छे से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और अपना काम फिनिश करेंगे। थैंक यू।